सुप्रभात मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, छोटे छोटे जो मेरे भाई हैं और छोटे छोटे जो मेरे बहनें हैं, इन लोगों को सुप्रभात। और सुबह की नई बेला के साथ आज हम पढ़ाई करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 85 + 25 बराबर 50 और 97 + 65 बराबर 95 हो तो 72 + 94 क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या दिया है, 92, 50। बी ऑप्शन है। सी इसका क्या है आपका 67 है। डी आपका क्या है 60 है ना बेटा। ये देखो आया था आपका एसएससी सीपीओ में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन किस में आया था, एसएससी सीपीओ में आया था, ध्यान रखे रहिएगा, है ना। एसएससी सीपीओ में आया था। और जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 85 + 25 बराबर 50 और 97 + 65 बराबर 93 हो तो 72 + 94 क्या होगा। ठीक है बेटा। देखो क्या कह रहा है कि जब 85 + 25 50 होता है, 97 + 65 53 होता है, तब क्या होता है बाबू, क्या होता है जब 72 + 94 होता है। क्या होता है, बहुत कुछ होता है। देखो कुछ कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है बेटा। आ जाओ, देखो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 85 + 25 बराबर आपका कितना कह रहा है, 50। पहले इसको देखो, ये देखिए कैसे होता है। तो मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है बेटा, ठीक है, कि भाग योग का जो रूल्स होता है, भाग योग का जो नियम है, इसको याद करना जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप कंटिन्यूसली देखो, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप 10-10 बार करिए, 10 बार करिए, जब तक आपके माइंड में फीड ना हो जाए अच्छी तरह, है ना। तो तब तक आप करते रहिए, ठीक है। भागु योग का जो नियम होता है, अगर ये आपके दिमाग में है तो इस क्वेश्चंस को आप क्या कर लोगे, आसानी से हल कर लोगे, है ना। ठीक, देखो क्या होता है, 85 + 25 बराबर 50 कैसे होता है। देखिए 8 और 5 है ना। तो 8 और 5 का आपस में अगर आप गुणा कर दोगे, 8 और 5 का आपस में गुणा कर दो, प्लस का साइन पहले से लगा दो। 2 और 5 है बाबू, 2 और 5 का आपस में गुणा कर दो। देखो 2 और 5 का आपस में गुणा कर दिए, है ना, कर दिए ना, बराबर का साइन लगा दो। अब देखो ये 50 लाना है ना, यानी 85 + 25 हमारा क्या आ जाए, 50 आ जाए। तो इन दोनों का 8 और 5 का आपस में गुणा कर दिया, प्लस का साइन लगा, प्लस का पहले से लगा दो, पहले में से लगा है बाबू, पहले में से लगा है तो लगा रहने दो। 2 और 5 का आपस में गुणा कर, देखो 8 × 5 = 40 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया ना, 8 × 5 कितना हो गया, 40। 8 × 5 = 40 प्लस 2 × 5 = 10। बाबू हमको बताओ ये 50 आपका आ गया कि नहीं, आ गया ना 50। देखो ये आंसर आ गया कि नहीं, यानी 85 + 25 को अगर हमने जोड़ा है, प्रश्न कह रहा है, तो ये 50 आ गया, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये माइंडली क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, इसका आपस में 8 और 5 का गुणा कर दिया, 8 × 5 = 40, 2 × 5 = 10, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया, देखो 50 आ गया ना। अब देखो अगला क्या कह रहा है, एंड जो कह रहा है वही करिएगा। फिर कह रहा है कि 97 + 65 बराबर 53 होता है। बड़ा छेना की चाशनी बना के पिलाएंगे, ठीक है। और शेरनी का दूध पी लो जितना पीना हो, ठीक, खूब पियो शेरनी का दूध, मेहनत करो, माता पिता का नाम रोशन करो, उनकी सेवा करो, ठीक है बेटा, ये मेरी ख्वाहिश है। अब देखो इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, देखो ये 93 आ जाएगा कि नहीं। तो 9 × 7 हो गया, 9 × 7 और 6 × 5, 6 × 5, ठीक, बराबर 9 × 7 = 63 होता है कि नहीं, 63 प्लस 6 × 5 = 30 होता है कि नहीं, 30। अब देखो ये 63 है प्लस 30 है, 63 और 30 93 हो गया कि नहीं। देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे 93 होना चाहिए, तो इनको हमने क्या किया, आपस में गुणा किया, प्लस का साइन,
पहले में से लगा था, जब पहले में से लगा रहने दो। अब 65 हो गया, है ना, 65 यानी 6 गुणे 5 कर दिया, देखो 9 सते 63 हो गया, प्लस का प्लस 6 पंचे 30 हो गया ना। इन दोनों का आपस में गुणा करो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो गुणा करने पे जो आ जाए दोनों को जोड़, देखो 93 आया कि नहीं, वही किया है, गुणा किया है, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया, 9 सते 63 प्लस 6 पंजे 30 जोड़ दिया, 93 आ गया। ठीक ठीक इसी प्रकार से अब ये क्या कह रहा है, यही प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करेंगे, 72 प्लस 94 क्या होगा, है ना, कोई बात नहीं, 72 प्लस 94 क्या होगा। चलो इनको भी देख नाप देते हैं बेटा, है ना, जब प्रक्रिया जान जाओ तो धर के नाप दो दबा के, कोनो दिक्कत नहीं है। 7 गुणे 2 प्लस 9 गुणे 4, प्रक्रिया पता है, नाप देना बेटा, छोड़ना बिल्कुल नहीं, बराबर 7 दूनी 14 प्लस 9 चौक 36, है ना। तो जोड़ो बेटा, जोड़ो, 14 प्लस 36 कितना होता है जी, क्या होता है, 14 प्लस 36 50 होता है ना। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखो बाबू कहीं 50 दिख रहा है, भाई देखो ऑप्शन ए आपका क्या है 92, ऑप्शन बी 50 है, ऑप्शन सी आपका 67 है, ऑप्शन डी आपका 60 है, तो 50 हो गया, है ना, 50 हो गया। ठीक ए बाबू, और हमारी बहनें ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी जो बहनें हैं हमारी और जो हमारे भाई हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन सभी में पूछा जाता है, जो रीजनिंग होता है कंपलसरी होता है सभी में, ये आपका एसएससी में पूछा जाता है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है, दरोगा में आए उसमें पूछा जाता है, यानी कि जितने भी कंपटीशन है सभी में ये कंपलसरी होता है। ठीक है, तो रीजनिंग जो होता है ये उच्च लेवल तक भी पूछा जाता है। ठीक है, निम्न लेवल से लेके उच्च लेवल तक भी पूछा जाता है। मल्टीटास्किंग हो गया एसएससी का आपका, फिर एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, है ना। तो जितने भी संस्था होते हैं हमारे कंपटीशन के सरकारी विभाग से रिलेटेड, जो नौकरियां हमें करना है, ठीक है, तो हर चीज़ में ये रीजनिंग क्या होता है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कंपलसरी होता है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, बेसिक चीज़ सीखते हैं। तो बेसिक हमारा क्या होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, भाग जो होता है ना, भाग गुणा जोड़ घटाना, ये दिमाग में रखते रहना। अभी और भी तरीके, अभी और भी टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे, हलवा बना के खिला देंगे, खा लीजिएगा से, लेकिन शेरनी का दूध जरूर पीजिएगा, हम पिला रहे पीते रहिए, पेट भर के पीजिए, है ना। अब देखिए 50 आ गया है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 85 प्लस 25 बराबर 50, 97 प्लस 65 बराबर 93 हो, तो 72 प्लस 94 क्या होगा। तो बाबू देखो हमने क्या किया है, 8 और 5 का गुणा किया है, 8 पंजे 40, 40 में और 2 पंजे 10 को जोड़ दो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो 8 पंजे 40 हो गया और 2 पंजे 10, दोनों को जोड़ दो, देखो 50 हो गया कि नहीं, हो गया ना। और ठीक उसी तरह से हमने यही किया है कि इन दोनों का गुणा किया, 9 सते 63, 6 पंचे 30, 63 और 30 को जोड़ दिया है, 93 आ गया है। ठीक ठीक उसी प्रकार से ही प्रक्रिया इसमें भी क्या करना है, लागू करना है। 7 72 और 94 क्या होगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 9 चौक 36, 9 चौक 36, इन दोनों का आपस में गुणा करो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, यानी 7 दूनी 14 हो गया और 9 चौक 36, दोनों को जोड़ दो, 50 आ गया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन से खूब मेहनत करिए, है ना, खूब पढ़ाई करिए, माता पिता की सेवा करिए घर पे रहकर ही, है ना। अपने जज्बातों को, अपने जुनून को कम मत होने दो, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं, जिसके अंदर जुनून है वो कोई भी चीज़ की प्राप्ति आसानी से कर सकता है ना। तो अपने जुनून को क्या करिए, नवल बनाइए, जुनून को नवल बनाते रहिए। ठीक है, हर बेला के साथ, ठीक है, सुबह की हर बेला के साथ अपने जुनून को नवल बनाना चाहिए। ठीक है बेटा, है ना, खूब पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।